अपने सपनों को पूरा करने की हिम्मत है तो सुनो। आज हम बात करेंगे एक ऐसे आदमी की जिसने हवाई जहाज नहीं बल्कि खुद रॉकेट बनाकर सपनों को आसमान तक पहुंचा दिया। हाथों में खिलौने नहीं थे पर दिमाग में ऐसे आइडियाज की चिंगारी थी कि पूरा इंडिया चमकता दिखने लगा। तैयार हो इस सफर में चलने के लिए? आइए चलते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जिंदगी के विंग्स ऑफ फायर में झांकने और देखेंगे कैसे उन्होंने जुगाड़ लगा के सपनों को सिद्ध कर दिखाया। कलाम जी की कहानी की शुरुआत होती है रामेश्वरम से, जहाँ की खुशबू भी दूर तटों के सपने देखती है। उनका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। कलाम अपने बचपन को एक खूबसूरत चित्र के तौर पे दर्शाते हैं जो भरी हुई है समाज के प्यार, शिक्षक और माता पिता के अमूल्य ज्ञान से और उन सब के सान में उनका साथ देने के बारे में। इससे हमें ध्यान रखना चाहिए कि कामयाबी किसी भी हालत के उपरांत मिल सकती है। कलाम अपना बचपन पक्षियों को उड़ते हुए देखने, पेपर प्लेन से खेलने, रॉकेट और स्पेसशिप की किताबों को पढ़ते हुए निकलता था। कलाम बताते हैं कि उनके पिता ने उनके अंदर बचपन से मेहनत और सच्चाई की अहमता को दर्शाया था। कम कमाई होने के बावजूद वो कलाम के लिए हमेशा किताबें लाते थे, जिसकी वजह से उनकी ज्ञान को हासिल करने की इच्छा बढ़ती रही। खिलौने से खेलने की जगह कलाम बम्बू और स्क्रैप से अपने विंग्स बनाते हैं और उड़ने की कोशिश करते हैं। वो अनेक बार गिरते हैं लेकिन जीवन भर के लिए उड़ान भर ली। रॉकेट और स्पेसशिप का पैशन उनको एरोस्पेस इंजीनियर के सफर पे ले चलता है, जिसके लिए वो अटूट मेहनत करते हैं। रात को स्ट्रीट लैम्प के नीचे पढ़ते हैं। पैसों की कमी के बावजूद सारी मुश्किलों को पार करके अपना एडमिशन करवा लेते हैं। कलाम के फिजिक्स टीचर शिव प्रकाश पिल्लई साइंस के मुश्किल फॉर्मूलाज को उन्हें जादू की तरह समझाते थे। पत्थर और पत्तियों से ग्रेविटी के बारे में समझाना, जिसकी वजह से कलाम ऐसे मुश्किल कंसेप्ट्स को रिलेट करके और अच्छे से समझ पा रहे थे। इस प्रैक्टिकल अप्रोच ने उन्हें नॉलेज के इम्पैक्ट्स और एक्सेसिबिलिटी की अहमियत समझाई। नॉलेज बिकम विजडम ओनली व्हेन इट इज यूज्ड टू हेल्प अदर्स। पिल्लई का ये कोट उनका जीवन भर मार्गदर्शक रहा। कल्पना चावला स्पेस में जाने वाली भारत की पहली महिला। कलाम के जैसे उन्होंने भी बचपन से स्पेस का सपना देखा था। पैसों की कमी के बावजूद वो एजुकेशन की खोज में डटी रही और अपनी मेहनत से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पीएचडी करके एक नासा साइंटिस्ट बनी। कलाम इंडिया के साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल लैंडस्केप को शेप करने का एक बहुत ही जरूरी रोल निभाते हैं। उनके काम की मदद से इसरो की स्थापना होती है। एक टेम्पोरेरी लैब में लिमिटेड रिसोर्सेस होने के बावजूद कलाम और उनकी टीम इंडिया का पहला रॉकेट बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। लीकी फ्यूल टैंक, फॉल्टी इग्निटर्स और अनेक कठिनाइयों के बावजूद एक मिनिएचर रॉकेट की 500 फीट ऊंची उड़ान उनके हौसले को तोड़ने नहीं देती। छोटी से छोटी सफलता उन्हें हौसला देती थी और असंभव कार्य को पूरा करने का साहस बढ़ाती थी। कलाम बताते हैं कि कैसे डॉक्टर विक्रम साराभाई, फादर ऑफ द इंडियन स्पेस प्रोग्राम, उन्हें हमेशा कम रिसोर्सेस होने के बावजूद अपने सपने पूरे करने के लिए हौसला देते थे। साराभाई की सीख और विश्वास ने कलाम के करियर को शेप किया। विंग्स ऑफ फायर सिर्फ साइंटिफिक अचीवमेंट्स के बारे में नहीं है, ये एक जीवन की छवि है जो गहरे मूल्यांकन द्वारा मार्गदर्शित की गई है। कलाम जी के एक शब्द ज्ञान से गूंजते हैं। वो ईमानदारी, विनम्रता, दया और दूसरों के कल्याण के लिए ज्ञान की खोज की महत्वता को बल देते हैं। उन्होंने हमें सिखाया कि सच्ची सफलता सिर्फ साइंटिफिक ब्रेक थ्रूज में नहीं होती, बल्कि एक न्यायपूर्ण और समान समाज बनाने में भी होती है। जैसे जैसे कलाम जी का कैरियर आगे बढ़ता है, हम उन्हें सिर्फ एक साइंटिस्ट के रूप में ही नहीं बल्कि एक मेंटर और मोटिवेटर के रूप में भी देखते हैं। वो भारत भर में यात्रा करते हैं, छात्रों और युवाओं से इंटरेक्ट करते हैं, उनके जिज्ञासा को साइंस और टेक्नोलॉजी के प्रति जगाते हैं। उन्होंने उन्हें बड़े सपने देखने, बाधाओं को तोड़ने और उत्कृष्टता की तरफ बढ़ने के लिए उन्हें प्रेरित किया। इस प्रोग्राम ने अनेक सफल साइंटिस्ट और इंजीनियर को उत्पन्न किया जो कलाम जी के मेंटरशिप का प्रभाव सिद्ध करता है। कलाम जी का दृष्टिकोण भारत के सीमाओं से परे था। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों और नेताओं के साथ सक्रिय रूप से सहयोग किया। शांति, सहयोग और सस्टेनेबल विकास को बढ़ावा देते हुए उनका विश्वास था कि विज्ञान एक वैश्विक भलाई के लिए उपकार होना चाहिए, न कि संघर्ष या विभाजन के लिए। कलाम जी ने इंडो यूएस सिविलियन स्पेस प्रोग्राम के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दोनों देशों के बीच वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा देते हुए उन्होंने परमाणु ऊर्जा के शक्तिपूर्ण उपयोग और विकसित और विकासशील देशों के बीच गैप को कम करने के लिए भी समर्थन किया। कलाम जी अपनी हिस्टोरिक मीटिंग का वर्णन करते हैं, जहां उन्होंने तब के यूएस प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन के साथ मिलकर
क्लाइमेटिक चेंज और गरीबी जैसे वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने के लिए वैज्ञानिक सहयोग की महत्वता पर चर्चा की। इस मीटिंग ने दोनों देशों के बीच विभिन्न वैज्ञानिक क्षेत्रों में बढ़ते सहयोग को जन्म दिया। कलाम जी की यात्रा उनके भारत के 11वें राष्ट्रपति चुने जाने में परिपक्व होती है। उन्होंने एक आशा और प्रेरणा के प्रकाश स्तंभ की भूमिका निभाई। शिक्षा, वैज्ञानिक प्रगति और नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देते हुए उन्होंने युवाओं को सशक्त करने और एक मजबूत आत्मनिर्भर भारत बनाने की महत्वता को बल दिया। उनके राष्ट्रपति पद काल के दौरान कलाम जी ने शिक्षा और वैज्ञानिक साक्षरता को बढ़ाने के लिए कई पहल शुरू किए, जैसे कि कनेक्ट इंडिया प्रोजेक्ट और विजन 2020 योजना। उन्होंने कलाम इनोवेशन फेलोशिप भी स्थापित की, जो युवाओं को इंजीनियरिंग, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी में इनकरेज करता है। कलाम जी का सरल और जमीन से जुड़े रहने का जीवन शैली करोड़ों लोगों के दिल को जीत गया। ये इशारा उनकी विनम्रता और जीवन जीने की प्रतिबद्धता को दर्शाता था। ये किताब असफलताओं से नहीं चूकती। कलाम जी ईमानदारी से सेटबैक का वर्णन करते हैं, लचीलापन की महत्वता को उजागर करते हैं। उन्होंने हमें सिखाया कि हर ठोकर एक सबक है, हर अस्वीकार एक पुनः दिशा निर्देशन है। युवा पाठकों के लिए उनका अटूट आत्मविश्वास चुनौतियों के सामने एक शक्तिशाली प्रेरक बन जाता है। विशेष रूप से भारत के युवाओं के लिए विंग्स ऑफ फायर एक शक्तिशाली दिशा सूचक का काम करता है। ये दिखाता है कि सफलता विनम्र शुरुआतों से आती है, न कि विशेष अधिकारों से। ये मेंटर्स की शक्तियों को महत्व देता है और मार्गदर्शन की खोज की महत्वता को बल देता है। ये वैज्ञानिक उपलब्धियों का जश्न मनाता है, जबकि मानव मूल्यों के पक्ष में बोलता है। ये असफलता के सामने लचीलापन सिखाता है और सपनों की खोज में दृढ़ता दिखाता है। ये राष्ट्र निर्माण के लिए जोश जगाता है और बेहतर भविष्य के लिए दृष्टि सृजन करने में प्रेरणा देता है। देखा ना, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने दिखा दिया कि सपने सिर्फ आंखों में नहीं, हाथों में भी बनाए जाते हैं। अब बारी तुम्हारी है। खुद की अग्नि जलाओ, सपनों के पंख लगाओ और जाओ, पूरा आसमान अपने नाम कर लो। कलाम तो साथ है। उसकी दुआ है कि हर बच्चे के अंदर का साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर जागे और देश को रोशन करे। तो चलो आज एक नई विंग्स ऑफ फायर स्टोरी शुरू करते हैं।